तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 336 का फैक्टर निकालिए, कितना हो जाएगा। 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा हो जाएगा 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से हो जाएगा 2 1, ये फिर जाएगा ये 3 से 7 बार, फिर 7 से 1। 54 का फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 2 दूना 4 7, फिर 3 से 3 9, फिर 3 से 3 1। ठीक, तो लिख लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी 36 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कॉमन वाले को हम लोग पेयर कर देते हैं, एक 2 पेयरिंग में है और एक 3, यानी HCF इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 6। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे, पहले ये वाला 1 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कितना आता है। ओके, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 48। इसका देख लेते हैं मल्टीपल कितना आएगा। चलिए ये आ गया हमारा इतना। अब देख लेते हैं हम, सूत्र है हमारा a गुणे, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। पहली संख्या कितना है 3 3 6 इंटू 5 4, और एलसीएम कितना है हमारा 3024 गुणे 6। इसका गुणा कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 4 4, आ जाएगा 1 और 18, और इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो ये इसके एग्जैक्ट इक्वल आएगा, यानी ये भी इतना आ जाएगा, यानी LHS बराबर RHS। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको जल्दी से लगा लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा तीनों क्वेश्चन, जिसमें दिया है 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड निकाल करके हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 29 का हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तीसरा है 8 9 और 25 का। तो पहला हम क्या करते हैं, 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 का लिखेंगे हम कितना 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसका लिख देंगे 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, फिर 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। कॉमन क्या है इसमें 3 3 3, दोनों में कॉमन है, अतः HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और LCM हमारा क्या हो जाएगा, जितना बच गया पूरा गुणा कर देंगे, लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे, ये पेयरिंग में तीनों एक साथ रहेगा तो एक ही लिखेंगे हम इसको, 3 गुणे 5 गुणे 7। ओके, इसका गुणा करके हम मान निकाल लेंगे इसका। ठीक, ये मान आप लोग निकाल लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 17 गुणे 17 23 और 29, तो 17 का 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड, तो 17 का हो जाएगा 1 गुणे 17 स्वयं से कटेगा, तीनों अभाज्य संख्या है तो स्वयं से कटेगी ये। 23 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, और 29 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 29 लिख सकते हैं।
अब ये एक सब में कॉमन है तो इसका HCF हो जाएगा। अतः ये तीनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो स्वयं से कटे और एक से कटे। अतः HCF इक्वल टू 1 और LCM क्या हो जाएगा? 17 गुणे 23 गुणे 29। इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ये यहाँ भी। फिर अगला देख लेते हैं। अगला है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3। और 25 का क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों कॉमन हो जाएगा सब में से। अतः HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 और LCM क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2। और इधर लिख देते हैं हम लोग LCM इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी सबका गुणा करा के हम लोग लिख देंगे, आ जाएगा इसका आंसर। ओके, मल्टीप्लाई आप लोग करा लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 समाप्त हो सकता है, ये बताना हमें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को लगाने के से पहले हमें ये जानना चाहिए, एक रूल होता है कि यदि कोई संख्या पर शून्य पर समाप्त होना चाहिए, शून्य पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका, मान लीजिए कोई संख्या है वो शून्य पे समाप्त हो, उसका इकाई अंक शून्य प्राप्त हो रहा है, हमें यही कह रहा है कि उसका इकाई अंक शून्य प्राप्त हो। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका एक फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, उसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? अगर अंत में हमें इकाई का अंक शून्य प्राप्त हो तो उसमें एक फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 गुणे 5, तभी तो होगा 10। 5 दूना 10, इसके लास्ट में 10 क्या है? 10 आ जाएगा। तो एक फैक्टर, हमें कम से कम एक फैक्टर इसमें क्या होना चाहिए? 2 गुणे 5, और हमें दिया है 6 के पावर n। अतः 6 के पावर n में जब n इक्वल टू 1 हो तो कितना आएगा? 6 आएगा। जब 6 n इक्वल टू 1 हो तो क्या आएगा? 6 आएगा। और इसका फैक्टर क्या होगा? 2 गुणे 3, जबकि हमें क्या हो रहा है? इसमें 2 गुणे 5 के रूप में नहीं प्राप्त हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 का रूप नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त होता है। अतः यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसको ऐसे ही लिखना है। यदि कोई संख्या शून्य पर प्राप्त होता है तो उसमें एक फैक्टर कितना होना चाहिए? 2 गुणे 5 का एक फैक्टर होना चाहिए। जबकि 6 के पावर n में अगर n का मान हम 1 रख रहे हैं तो इसका फैक्टर क्या हो रहा है? 2 गुणे 3 हो रहा है फैक्टर, जबकि इसमें हमें क्या दिख नहीं रहा है?
2 गुणे 5 के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः इसका शून्य पे कभी समाप्त नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है और देख लेते हैं। ये भी कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 15 और यानी एंड 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। हमें बताना है ये कि भाज्य संख्याएं क्यों नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं भाज्य क्या होता है। भाज्य और अभाज्य क्या होता है। अभाज्य, भाज्य क्या होगा, इसमें कम से कम तीन चीज़ों से डिवाइड होता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 4 दिया है तो ये 1 से भी भागफल चला जाता है, 2 से भी भाग चला जाता है और स्वयं 4 से भी जाता है। यानी कम से कम ये तीन लोगों से भाग चला जाता है इसमें। जबकि अभाज्य संख्या जैसे 2 ले रहे हैं तो 1 से जाएगा और स्वयं 2 से जाएगा। 3 ले रहे हैं तो ये भी केवल 1 से जाएगा और इसका 3 से जाएगा। 7 है जैसे तो ये भी क्या केवल 1 से और 7 से जाएगा भाग। तो इसमें क्या होता है, अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो केवल दो ही से फैक्टर से भाग जाता है, स्वयं से और 1 से। जबकि भाज्य संख्या क्या होती है, 3 चीज़ों से भाग जाती हैं, 1 से और कोई एक संख्या अलग रहेगा और स्वयं से। ओके, समझ में आया। ठीक, तो चलिए लगाते हैं। दिया है इसमें 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। क्या कर रहे हैं हम इसे, यहाँ से 13 कामन ले रहे हैं, यहाँ से इन दोनों से 13 कामन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 7 गुणे 11 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1, इतना हो जाएगा ये। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 13 11 सते 77 और 1 कम 77 प्लस 1 78 हो जाएगा ये, यानी 77 प्लस 1 तो हो जाएगा 13 78। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुणे 78, ये 1 कर लेते हैं। ओके, और इसमें 1 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए 1 2 और 3 ये क्या है, भाज्य संख्या है, 3 लोगों से भाग चला जा रहा है, 1 से भी चला जाएगा, इसका फैक्टर भी हो जाएगा और यहाँ 13 स्वयं से भी जा रहा है, यानी 3 फैक्टर से भाग जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे अब 2 से अधिक रूप होने 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड के रूप होने के कारण यह क्या है, भाज्य या अभाज्य है, भाज्य संख्या है। 3 चीज़ों से भाग चला जा रहा है, 1 से और इसमें भी फैक्टर होगा कुछ और 13 से, यानी 3 चीज़ों से भाग चला जा रहा है, तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा कोई। इसी तरह हम निकालेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का। चलिए निकालते हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 5 कामन ले रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 1 छोड़ दे रहे हैं, 1 गुणे इसका मान वही हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, चलिए इसका गुणा करा लेते हैं अंदर। सच्चा के 42 गुणे 4 थे 12 दूना 24 और प्लस 1। अब इसका गुणा करा रहे हैं, 42 और 24 का गुणा करा ले रहे हैं, यानी हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 1008 प्लस 1। फिर देखिए ये है 5 गुणे 1009 और गुणे 1 लिख सकते हैं हम। यहाँ भी देख सकते हैं कि 3 फैक्टर हो रहा है, इसका 3 गुणनखंड हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण ये क्या है, भाज्य संख्या है, अतः ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए लगाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 7वां क्वेश्चन, मान लीजिए कोई ये वृत्ताकार पथ है और दोनों यहाँ से, अगर सोनिया स्टार्ट कर रही है यहाँ से सोनिया, तो इसको कितना लग रहा है 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड लगाने में, और जबकि रवि को कितना लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। अगर दोनों एक ही साथ स्टार्ट करें यहाँ से और यहाँ तक, तो कितने समय पश्चात वो दोनों मिलेंगे। कम से कम निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अधिक से अधिक करना रहता है तो क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जब कहते कम से कम कितने समय में वो मिलेंगे, मिनिमम टाइम कह रहा है ना, मिनिमम टाइम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। यानी प्रश्नानुसार 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 को क्या लिखेंगे, 4 गुणे है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इससे इसको मिला देंगे, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 थे 12, 12 3 36, 12 54, 3 3 9, 9 चौको 36 होगा, सॉरी 36 मिनट बाद वो एक स्थान पे पुनः मिलेंगे। यानी 36 मिनट बाद वो पुनः इसी स्थान पे मिलेंगे। ओके, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होगा।